ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम। आज की नशियात लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आदाब कबूल कीजिए। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। कभी कभी हम जिंदगी में आए नशीब व फराज से घबरा जाते हैं। हमें इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि कोई परेशानी या दुश्वारी है तो उसका हल भी ज़रूर होगा। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से सब्र से काम लीजिए। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक बार फिर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। मालूम है दोस्तों, ज़िंदगी की हर परेशानी ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है। अगर हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लें तो वो ग्रीन हो जाती है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, सब्र और तहम्मुल से काम लें। ज़िंदगी में आई दुश्वारियों से घबराएं नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और ऐसे ही हिम्मत वालों के लिए आले अहमद सुरूर साहब ने बजा कहा है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। तो आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां फूला पंडिता के साथ। नईम आदाब और तमाम दोस्तों को मेरा आदाब नमस्कार। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 22,22,577 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। इस वक्त शिफायाबी की शरह है 74.69%। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 10,23,836 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। गणेश चतुर्थी आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर दी लोगों को मुबारकबाद। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने शूट आउट के बाद दाइश के एक मुश्तबह दहशतगर्द को किया गिरफ्तार। उसके पास से धमाका खेज मादा हुआ बरामद। पंजाब के तरन सेक्टर में बीएसएफ ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को किया नाकाम। 5 दरअंदाजों को मार गिराया। चीन की जानिब से मुतनाज़ा पैरासिल जजीरे पर बमबार तैयारों की तैनाती के बाद वियतनाम ने जुनूबी बहिरे चीन की सूरत हाल से भारत को किया आगाह। लीबिया के मुतसादिम ग्रुपों ने फौरी तौर पर जंगबंदी का किया ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान का किया खैर मकदम। जंगबंदी के निफाज के लिए म्यांमार हुकूमत और मुसल्लह ग्रुपों ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर किए दस्तखत। और सेहत की आलमी तंजीम को कोविड-19 वबा के 2 साल के अंदर ख़त्म होने की उम्मीद। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। आप तमाम दोस्तों को गणेश चतुर्थी की पुरखुलूस मुबारकबाद। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की पैदाइश की खुशी में मनाई जाती है, जो अक्ल फ़हम, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है। अकीदतमंद इस 10 रोज़ा त्यौहार के दौरान अपने घरों में भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दुआ है कि ये दिन हम सब के लिए शादमानियाँ, मसरतें और सुकून लेकर आए और सब की मुरादें पूरी हो। आमीन। हमारे मुल्क में हमेशा दोस्तों इस तरह का रंग बिरंगा माहौल छाया रहता है। कभी कोई त्यौहार तो कभी कोई। मुहर्रम का महीना भी शुरू हो चुका है। इसकी भी अपनी खासियत है। यहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत को याद किया जाता है। करबला की कुर्बानियों के लिए मातम मनाया जाता है और खुशियों को तर कर दिया जाता है। इस हवाले से आइए सुनते हैं सलाम, कलाम है नदीम अर्शी का। पेश कर रहे हैं नसीम अहमद थिरकवा। सहरा को ज़र्फ़ दे के समंदर बना दिया, सहरा को ज़र्फ़ दे के समंदर
बना दिया। प्यासों ने करबला का मुकद्दर बना दिया। सहरा को ज़र्फ़ दे के समंदर बना दिया। बिनते सद की हक को जो आई अदा पसंद, बिनते सद की हक को जो आई अदा पसंद, दीवार में हरम की नया दर बना दिया। दीवार में हरम की नया दर बना दिया। सहरा को ज़र्फ़ दे के समंदर बना दिया। शहरे मदीना छोड़ के हैदर के लाल ने, शहरे मदीना छोड़ के हैदर के लाल ने एक और मुस्तफा के लिए घर बना दिया। एक और मुस्तफा के लिए घर बना दिया। सहरा को ज़र्फ़ दे के अपने लहू की धार से अंसार शाह ने, अपने लहू की धार से अंसार शाह ने नक्शा हयात दी का ज़मीं पर बना दिया। नक्शा हयात दी का ज़मीं पर बना दिया। सहरा को ज़र्फ़ दे के समंदर बना दिया। राहे अमल को तूने जो बख्शे चराग़ सब्र, राहे अमल को तूने जो बख्शे चराग़ सब्र, किरदार ने तुझे भी पैगंबर बना दिया। किरदार ने तुझे भी पैगंबर बना दिया। सहरा को
ज़र्फ़ दे के समंदर बना दिया। ज़ों-ए यज़ीद इस तरह तोड़ा हुसैन ने, ज़ों-ए यज़ीद इस तरह तोड़ा हुसैन ने। बैत को पाए सब्र की ठोकर बना दिया। बैत को पाए सब्र की ठोकर बना दिया। प्यासों ने करबला का मुकद्दर बना दिया। सहरा को ज़र्फ़ दे के समंदर बना दिया। ये बाब शहर इल्म का एजाज है नदीम। ये बाब शहर इल्म का एजाज है नदीम। मुझ नाशना से फन को सुखनवर बना दिया। मुझ नाशना से फन को सुखनवर बना दिया। सहरा को ज़र्फ़ दे के समंदर बना दिया। प्यासों ने करबला का मुकद्दर बना दिया। सलाम पेश कर रहे थे नसीम अहमद थिरकवा। कलाम था नदीम अर्शी का। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव के जरिए। दोस्तों, कुदरत का उसूल है कि अगर खेत में बीज न बोए जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देता है। ठीक उसी तरह अगर दिमाग में मुस्बत सोच न भरी जाए तो मनफी सोच अपनी जगह बना ही लेते हैं। इसलिए हमेशा हमें मुस्बत सोच को पालना चाहिए, जिससे हम जिस्मानी और जहनी दोनों सूरतों में सेहतमंद रह सकते हैं। सेहत के हवाले से जान है तो जहान है के तहत आइए सुनते हैं कोरोना वायरस के बचाव से मुतालिक डॉक्टर साहब की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार उपमन्यु हूँ। जैसा कि आपको पता है कि महामारी कोरोना के कारण पूरे विश्व में काफ़ी नुकसान हो रहा है और हमारे देश में भी यह काफ़ी हद तक फैल चुकी है, पर सरकार की नीतियों और जनता के सहयोग से ये काफ़ी कंट्रोल में भी है। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बीमारी से बचने के, उनका हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेकंड, हमें अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत ध्यान देना है। हमें अपने हाथ समय समय के बाद वॉश करते रहना है और साबुन से जब हम अपने हाथ वॉश करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमारी उंगलियों के बीच का स्थान और नाखूनों के नीचे का स्थान जो है वो भी अच्छे से साफ हुआ है। इसके अलावा हमें सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करना है। सैनिटाइजर जो भी हमें लेना है उसमें कम से कम 60% तक अल्कोहल का रहना जरूरी है। इसके अलावा जो लॉकडाउन जो सरकार ने अभी डिक्लेयर किया हुआ है,
इसका भी हमें सख्ती से पालन करना है। अगर बहुत ही आवश्यक हुआ तभी हमें बाहर निकलना है। जब भी हमें बाहर निकलना है तो हमें इंश्योर करना है कि हम मास्क लगाए हुए हैं। मास्क जो है उससे नाक का आधा पोर्शन नीचे का कवर हो और वो चिन तक जाता हो। इसके अलावा जब भी बाहर निकलें तो हम किसी भी वस्तु को बेवजह न छुएं। अगर हम बाहर कभी छींकते हैं या खांसते हैं तो हम अपनी कोहनी के कोना बगल उसमें ही छींकें। इसके अलावा जब भी हम शॉपिंग कर रहे हैं तो लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पेमेंट कोशिश ये करें कि हम अपने मोबाइल से ही करें, क्योंकि करेंसी के नोट से भी यह एक से दूसरे में संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा जब हम घर में आए तो हम जो भी सामान लेके आए हैं उसको पहले थोड़ी देर आइसोलेट ही रखें। सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह लाए हैं उनको हम गर्म पानी से धोएं जिससे कि वायरस खत्म हो सके। और इसके अलावा घर में जो हमारे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। घर के जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जो सरफेस हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, ये सब चीज़ को हम समय समय पर सैनिटाइज करें। और जो आइसोलेशन के कारण कुछ लोग अकेले रह रहे हैं उनमें डिप्रेशन, मानसिक रोग भी आ सकता है। उसके लिए अब उनसे हम हमेशा बात करते रहें, उनके हालचाल पता करते रहें और पैकअप करते रहें। याद रहे कि हमें कोरोना से घबराना नहीं है, उससे सावधानी से बचना है और कोरोना से बचना ही कोरोना के हराने के बराबर है। इसके साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। डॉक्टर अशोक कुमार ने कोरोना वायरस के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुफीद जानकारी दी। दोस्तों, इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है एहतियात। अगर हम एहतियात से काम लें और वक्त का सही इस्तेमाल करें, हम पर यह बीमारी बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगी। डेली वर्जिश करें, अच्छी किताबों का मुताला करें, हेल्दी खाना खाएं। वक्त गुजर रहा है, ये सोचकर हमें खुश रहना है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त भी आगे बढ़ रहा है। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव पर। दिल के कलम से सेगमेंट लेकर आ रहे हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट नईमुद्दीन। लीजिए महसूस होइए, आज कुछ खास है। दोस्तों, अभी हाल ही में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मायनाज खिलाड़ी MS धोनी ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को कहा अलविदा। इस सेगमेंट में आज बात उन्हीं के हवाले से। अपने जारहाना खेल के लिए जाने जाने वाले इस क्रिकेटर को प्यार से सभी माही बुलाते हैं। कैप्टन कूल और MSD के नाम से भी मशहूर हैं। महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी 7 जुलाई सन 1981 को रांची में पैदा हुए, जो उस वक्त बिहार में था और अब झारखंड सूबे का हिस्सा है। दाएं हाथ के जारहाना बैट्समैन विकेट कीपर ने 2 दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में धोनी ने 23 दिसंबर सन 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया और T20 की अगर बात की जाए तो 1 दिसंबर 2006 को जनूबी अफ्रीका में अपना पहला T20 मैच खेला था। आदाद शुमार की अगर बात की जाए तो धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेलकर 4,876 रन बनाए, जिसमें 6 सेंचुरीज और 33 निस्फ सेंचुरी शामिल हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 224। विकेट कीपर के तौर पर भी उनकी कारकर्दगी बहुत उम्दा थी। 256 कैच लिए और 38 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में ही अगर वनडे मैचेस की बात की जाए तो 350 मैचेस खेलकर 10,773 रन स्कोर किए और इसमें 10 सेंचुरीज और 73 निस्फ सेंचुरी शामिल हैं।
183 धोनी का सबसे ज़्यादा स्कोर रहा। T20 में 98 मैचेस आपने खेले, 1617 रन बनाए और 56 धोनी का सबसे ज़्यादा स्कोर रहा T20 में। एक इनिंग में 6 शिकार करने का हिंदुस्तानी विकेटकीपर का रिकॉर्ड भी धोनी के पास ही है। आईपीएल में 2008 से 2015 तक चेन्नई सुपर किंग के लिए आप खेले और 2016 और 17 सीजन की अगर बात की जाए तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट को और 2018 में फिर चेन्नई सुपर किंग को रिप्रेजेंट किया। हिंदुस्तान के कामयाब तरीन कप्तानों में इनका शुमार होता है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही हिंदुस्तान ने हासिल किया और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो माही की क़यादत में ही ये फतेह हासिल की थी हिंदुस्तान ने 28 सालों के बाद। An Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसे कप भी धोनी की क़यादत में हिंदुस्तान ने जीते, जिसमें हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 0 के मुकाबले 4 मैचेस से शिकस्त दी थी। सितंबर 2014 में उन्होंने हिंदुस्तान को 24 साल के बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ में कामयाबी दिलाई। इस मायनाज क्रिकेटर ने 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक बार फिर हिंदुस्तान की क़यादत की और पहली बार हिंदुस्तान ने सभी ग्रुप मैचेस में कामयाबी हासिल की और ऐसा करने के साथ ही उन्होंने मुतवातिर 11 वर्ल्ड कप मैचेस जीतकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। महेंद्र सिंह धोनी भारत के ऐसे कप्तान बने जिसने 100 वनडे इंटरनेशनल में कामयाबी दिलाई। 2008 में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज़ से नवाजा गया। वो पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी थे जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी आपको दिया गया और इसके अलावा पद्मश्री पद्म विभूषण के एजाज़ से भी आपको सरफराज किया गया है। 2013 में धोनी की क़यादत में पहली बार हिंदुस्तान चैंपियन ट्रॉफी का फातेह बना और धोनी दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बन गए जिनके पास आईसीसी के सभी कप्स हैं। धोनी पहले हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं जिनके खाते में 200 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है और धोनी वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा स्टंपिंग करने वाले यानी 120 स्टंपिंग की और इस तरह विकेटकीपर के तौर पर ये रिकॉर्ड उनके पास है। क्रिकेट के अलावा धोनी को बैडमिंटन और फुटबॉल का बहुत शौक़ था और अपनी टीम के लिए वो गोल कीपिंग भी कर चुके हैं। करियर के आगाज़ में बहुत लंबे बाल रखने का उनको शौक़ था और 7 नंबर की जर्सी उनकी फेवरेट जर्सी है। अमिताभ बच्चन उनके पसंदीदा अदाकारों में शामिल हैं, जबकि किशोर कुमार और लता मंगेशकर उनके पसंदीदा गुलकार हैं। और बाइक्स की अगर बात की जाए तो इसका भी बहुत शौक़ है धोनी को। दुनिया की उम्दा से उम्दा बाइक्स धोनी के कलेक्शन में शामिल हैं। बैनुल अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने फ़िलहाल आईपीएल में खेलने का फ़ैसला किया है, यानी आईपीएल में उनका खेल जारी रहेगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट में उनके खिदमात हमेशा याद की जाएंगी और उर्दू सर्विस इस अजीम खिलाड़ी को, इस मायनाज बल्लेबाज विकेट कीपर को और
उससे भी बढ़कर एक खूबसूरत दिल के मालिक महेंद्र सिंह धोनी को खिराजे तहसीन पेश करती है। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को गाने का भी बहुत शौक है। मुलाहिजा कीजिए उनकी गुनगुनाई कुछ लाइनें। मैं गाना नहीं गाऊंगा, बेसिकली मैं गाना गुनगुना दूंगा। किशोर कुमार मेरे फेवरेट है, बट ये गाना मुकेश जी का है और मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत रेलिवेंट भी है। अगर आप मेरे स्पोर्ट को देखें तो इसकी जो लाइनें इसमें बोला जाता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के जरिए। दोस्तों रफ़ी साहब का नाम ज़बान पर आते ही एक ऐसे फ़नकार की तस्वीर जहन में उभरती है जो गुनागुन सलाहियतों का मालिक था। हर जॉनर में वो माहिर थे। जितनी खूबसूरती के साथ रोमानी, जज्बाती, कॉमेडी और सैड सॉन्ग वो गाते थे, उतनी ही खूबसूरती के साथ वो गज़ल गोई भी करते थे, चाहे गज़ल फ़िल्मी हो या फिर गैर फिल्मी। आइए आज हम आपको उन्हीं की सहर आफरीन आवाज़ में शमीम जयपुरी की एक गज़ल सुनवाते हैं। कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, जिंदगी से मिले मौत आने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। लज़्ज़ते सजदाए संग दर क्या कहे, लज़्ज़ते सजदाए संग दर क्या कहे, होश ही कब रहा सर झुकाने के बाद, होश ही कब रहा सर झुकाने के बाद। क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई, क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई, आदमी बन गया गम उठाने के बाद, आदमी बन गया गम उठाने के बाद।
बनी बज़्म पर मेरे आने के बाद, क्या बनी बज़्म पर मेरे आने के बाद, जिंदगी से मिले मौत आने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के जरिए। एक ज़माना था दोस्तों जब ज़्यादातर लोग अपने बालों में तेल लगाया करते थे। अब तो मानो तेल ना लगाने का फैशन सा हो गया है। आजकल शैम्पू, कंडीशनर या फिर सीरम का इस्तेमाल ज़्यादातर बढ़ गया है अपने बालों को अच्छा दिखाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, जबकि पहले बालों की खूबसूरती के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तेल ना लगाने की वजह ये बताई जाती है कि तेल में चिपचिपाहट होती है, लुक ख़राब हो जाता है, वगैरह वगैरह। हकीकत तो ये है दोस्तों, बालों की मजबूती के लिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार तेल से सर की मालिश ज़रूर करनी चाहिए या फिर करवानी चाहिए। अब करवानी चाहिए के नाम पर कुछ चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। वैसे भी जिसे मिले यूं खेती करे क्यों। बहरकैफ ये तो एक मजाक था। सर में तेल की मालिश ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और बालों की जड़ें इससे मजबूत होती हैं और स्कैल्प के जो सुराख हैं वो भी खुल जाते हैं और तेल के इस्तेमाल से बालों को प्रोटीन भी हासिल होता है। अब तेल कौन सा इस्तेमाल किया जाए? बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बादाम का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला है, सरसों है, जैतून का तेल है या फिर नारियल का तेल, कोई भी कुदरती तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सर में तेल ज़रूर लगाना चाहिए हफ्ते में कम से कम 2-3 बार। आज के प्रोग्राम में दोस्तों बस इतना ही। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। फूला पंडिता के साथ अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।